साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। दो आतंकवाद रोधी अदालतों का फैसला। अच्छा, पाकिस्तान में भी आतंकवाद रोधी अदालतें हैं। सुनकर आपको हंसी आ रही हो तो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, खबर पूरी सुन लीजिए। पाकिस्तान में दो आतंकवाद रोधी अदालतों का फैसला है। पीटीआई के कई नेताओं को 10 साल की जेल हुई है। लाहौर और सरगोधा की अदालत का फैसला है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो नेता है ना, ये आतंकवादी थे, इनको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ बड़े कड़े कदम उठा रहा है पाकिस्तान। देखिए साहब, एक चुटकुला है, बड़ा फेमस जोक है कि एक अफगान आया पाकिस्तान में, तो बोला साहब आप कौन है, उसका पासपोर्ट देख के तो बोला कि साहब मैं अफगान मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स हूं, बंदरगाह। तो कह रहा है अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहां पे बंदरगाह कैसे हो गया? कह रहा है आपके यहां भी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर है, मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? आप कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? तो भैया यही है पाकिस्तान का। इमरान खान को देखिए, आतंकी लॉ के अंदर अगर आप डालेंगे तो जीवन भर इनको बेल नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ। घिसट घिसट के बेसिकली इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान ने बोला कि मैं आसिम मुनीर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसको खुला ऑफर है कि एक बार खान मान जा, जेल से बाहर निकलेगा, चुपचाप बैठा रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर पे अपने बैठा आराम से। खान ने मना कर दिया, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि खान की जड़ें काट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा होगा तुम हमारे पुराने साथी हो, तुमको बैठाया तो हमने ही है, अब तो मान जाओ। ये बात है, खान इमरान खान को भी समझाया होगा, इस बात का हवाला भी निश्चित रूप से दिया होगा। और इधर भारत के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में बड़ी घबराहट है। पाकिस्तानी नेवी ने उत्तरी अरब सागर में युद्धाभ्यास करने की सोची है। पाकिस्तान के फायरिंग के लिए वहां पर चेतावनी जारी की जाती है। जो समुद्र में जब युद्धाभ्यास किया जाता है, वहां कहा जाता है कि यहां कोई आसपास नाव ना आए, वरना हम जिम्मेदार नहीं। इस तरह की फायरिंग वाली अपनी ड्रिल की अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी है। हिंदुस्तान ने राजस्थान से गुजरात तक बॉर्डर इलाके में युद्ध अभ्यास शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। इधर रफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फाइटर जेट इसमें शामिल हैं। उधर ये जो भारत कर रहा है, भारत ये अफोर्ड कर सकता है। मेजर गौरव आर्य कई बार बता चुके हैं। लेकिन इधर जब भारत के जैसे गाल लाल करने के चक्कर में अपने को ही चपत मारते हैं वो, तो इनके गालों की हालत खराब हो जाती है एक बार फिर। भाई साहब, इसको लखनऊ में हम लोग कहते हैं चंडू खाने की। हाँ। ये चंडू खाने की दे रहा पाकिस्तान। नोटम वोटम जारी कर दिया कि हम जहाज उड़ाएंगे, जहाज नहीं उड़ा रहे, पुराने वीडियो चला रहे हैं, पुरानी एक्सरसाइजेस के। और इनका ये बता रहा हूं आपको, देखिए उनको ये लग रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है कि 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है। वहां पे ऑलरेडी ये बता चुके, आपने बोला ना नजूमी, वहां पे नजूमी बैठ के बता रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि 5 अगस्त को 5 अगस्त 370-35 से जिस दिन हटाया था भारत ने, 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। और ये मान चुके हैं कि 5 अगस्त को। तो सारे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए, नोटम वोटम पूरा जारी कर दिया। अच्छा, नोटम जारी कर दिया, फिर हवाई जहाज में तेल तो है नहीं उड़ाने के लिए। तो भाई साहब सबको बता दिया कि देखो हमारे हवाई जहाज उड़ने वाले हैं, कब उड़ेंगे भगवान जाने। खौफ तो उड़ रहा है ना, खौफ उड़ रहा है तो बहुत जम के उड़ रहा है। और ये वैसे वाले हैं सर जो ये दिवाली मनाते हैं तो पटाखों की आवाज टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दिवाली। लेकिन यहाँ पर दूसरी नेवी वाला हिसाब किताब भी एक बार बता दीजिए। हाँ। नेवी जो खुखरी टाइप तोप के सामने, मतलब क्या नेवी है पाकिस्तान? हाँ। कुछ भी नहीं है, नोटाइम जारी कर दिया कि देखो भाई फायर कर सकते हैं। अरे तो फायर कर सकते हैं, मत आना, हम लोग लड़ने वाले हैं। एयरफोर्स बताने के लिए वो जो कार्डबोर्ड के गत्ते के बना सकते हैं वो फाइटर जेट, तो आपको उनकी नेवी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों शक कर रहे हैं उनकी गत्ते वाले गल जाएगा अगर पानी में छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को डायरेक्ट धमकी दी है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा हम इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं, हमारी सेना अंदर तक अटैक करने के लिए रेडी। सीज फायर तात्कालिक है और कभी भी टूट सकता है। मसूद पेजेश्कियान, अचानक आपने देखा होगा जब पूरा ये मामला चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, मसूद पेजेश्कियान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही अब सब शांत हुआ है, मसूद पेजेश्कियान बाहर आए। सबसे पहले उन्होंने कहा ये खामेनेई नहीं, निशाना तो मैं था इजराइल का। और अब कह रहे हैं ये सीज फायर कुछ नहीं, बहुत बुरा हमला करें। ऐसा परसों हमने बात करी थी, एक और बयान का स्टेल्थ मारेगा। हाँ। ये कर दिया इसने। मेजर साहब ये कह चुके हैं बयानों का बम चलाते हैं, और उसमें भी कुछ स्टेल्थ बयान है इनके। हाँ। वो बयान दिखेंगे नहीं आपको, अचानक प्रकट हो जाएंगे। अचानक प्रकट। ये बयान सर, बयानों के ड्रोन, बयानों की बैलिस्टिक मिसाइल, बयानों के स्टेल्थ बॉम्बर,
ठीक है, बयानों का अटैक, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इन्होंने कुछ नहीं करा। और एक लिंक और कर दो, इनके पैर में चोट लगी थी या कहीं और चोट लगी थी? ये लगी थी ना उनके पैर में चोट, इनके पैर में चोट लगी थी। हाँ। उन्होंने कहा ये मसूद पेज़ेश्कियान अचानक उसके बाद से एक्टिव हो गए। लेकिन सर ये क्यों एक्टिव, मतलब ईरान इजराइल जब चल रहा था अपने पीक पर था, मसूद पेज़ेश्कियान कहीं नजर नहीं आ रहे अब थे। उनको रिस्क लग रहा था, अब रिस्क नहीं लग रहा है। अब इनको वो सोच रहे हैं मामला शांत है, मैं कुछ कह सकता हूँ जो उस वक्त नहीं कह पाया। वहां की आवाम नहीं कहती होगी सर तब तो आप दिखाई नहीं दे रहे थे, अब सामने आके आप बातें कर रहे हैं। अरे नहीं इसका जवाब तो सिर्फ गौरव के पास है। नहीं, आवाम तो वहां पे बेचारी कुछ नहीं कहती डर के मारे। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है दिनेश भाई, ये आदमी बिल में छुपा हुआ था, इसने कुछ नहीं बोला, ये चुपचाप था। जब सब सीज फायर कर दिया, ट्रंप ने बोला बंद करो बंद करो बंद करो, तभी निकला क्या हुआ। नहीं, और कुछ दिन बाद क्या बात है, बोलो, लिया मैं आ गया हूँ, अब मुझसे बात करो। फिर इसने बयान के बम मारे। अब लेटेस्ट ये मारा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, परसों भी कह रहा था नहीं छोड़ूंगा। इनको खामनेई बुला के बोलते नहीं, तू बता यार तेरे को खतरा कब से ज्यादा हो गया? यहाँ पे मेरे लिए ट्रंप कह रहा है, मेरे मालूम है कहाँ है, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे, तू अपना नाम फोकट क्यों ले रहा है? ये नहीं पूछता होगा? नहीं, बिल फाड़ने की आदत है पुरानी। इसने खामेनेई के नाम पे अपना बिल फाड़ दिया, बोला साहब मुझे भी खतरा है। हाँ, सीधी बात है। ये देखिए, मोसाद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, जानबूझकर हमले की तारीख को लीक किया गया, करीबियों से फोन कराकर जाल में फंसा गया। ईरान इंटरनेशनल की ये सनसनीखेज ये खबर देखिए, मोसाद को लेकर बड़ा खुलासा है, जानबूझकर हमले की तारीख को लीक किया गया, करीबियों से फोन कराकर जाल में फंसा गया। क्या दम है सर इसमें? ये बात हुई है। बेसिकली इजराइल ने क्या करा कि एक बहुत बड़ा जो जनरल था उनका, उसका एक राइट हैंड मैन था, उसका स्टाफ ऑफिसर को फोन करा। स्टाफ ऑफिसर को विश्वास हो गया, जो उसका खास राइट हैंड था उसको विश्वास हो गया कि वहां पे मीटिंग है। उसको ये विश्वास दिलाया फोन पे कि हाँ भाई मीटिंग है और जल्दी निकलो, जल्दी फटाफट, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। वो अर्जेंटली पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा वहां पे, थैंक यू। और उसमें जो एआई जनरेटेड वॉइस दिया, अच्छा, एआई जनरेटेड, ये सारा साइबर अटैक है। ये वॉइस जो उसकी मैच की, जिसको उसने माना, वो एआई जनरेटेड थी। उन्होंने उसके क्लिप को कैप्चर किया, उसी को इमिटेट किया, उससे उसको इन्फॉर्म किया। अब उसके बाद वो समझे सही खबर है, वहां पहुंचे, मामला तैयार था, मार दिया। और जब भी आगे से आपको कोई बोले कि मीटिंग के लिए अर्जेंटली पहुंचना है, ध्यान रखना क्या हो रहा है, क्योंकि ये ईरान से, और एक नहीं, ऐसे 3-3 मारे उन लोगों ने, ऐसे एक को नहीं मारा, कई लोगों को बुलाया, अरे मीटिंग के लिए सब। अच्छा, तुम्हें भी फोन आया? अब मैं भी आ रहा हूं, मुझे भी कॉल आया अभी। सब एआई से चल रहा है मामला इजराइल का। सब एक जगह पहुंचे वहां पे, थैंक यू, गुड नाइट। ये एआई से तो इस तरीके से आवाजें अब बनने लगी हैं कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है उनको यही लगा हो कि यहाँ तो पेज़ेश्कियान साहब या खामेनेई साहब बुला रहे हैं, लेकिन जब तक वहां पहुंचे देखिए क्या हुआ। और गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा में 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हो गई। गाजा बना धरती का नर्क, यूनाइटेड नेशंस के चीफ कह रहे हैं। गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा है इजराइल। यूनाइटेड नेशन को मेरे ख्याल से इसी के लिए रखा गया है जी। थोड़े थोड़े दिनों में ये बयान जारी रखना, इजराइल अपना काम करता रहेगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से कमी मत आने देना। वहां देखिए यूनाइटेड नेशन में भी छोटे छोटे पेज़ेश्कियां बैठे हैं, छोटे छोटे, जैसे ये बीच में बयानबाजी करता है अपना ईरान वाला भाई। तो ये यूनाइटेड नेशन, ये बहुत गलत चीज है। तुमने क्यों अटैक करा, हम इसकी निंदा करते हैं। तुम्हें नहीं अटैक करना चाहिए था। अच्छा, 50 मार दिए, अगले दिन फिगर बदल देगा, 72 मार दिए, फिर कहता है 150 मार दिए। बस इसका काम है अपडेट देना। जैसे कि क्रिकेट नहीं खेलता वो, एक स्कोर बोर्ड नहीं रखते लोग, अब इतने निपट गए, अब इतने निपट गए, अब देखो इतने चले गए। ये दुनिया को स्कोर बताने के लिए यूनाइटेड नेशंस के अब ये हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज टाइप का मामला है इनका। तो ये गाजा में ये इसका पटाक्षेप होने तक यूनाइटेड नेशंस अपनी ये कमेंट्री जारी रखेगा। हाँ, यूनाइटेड नेशंस करता ही दुनिया भर में ये है, इनकी कमेंट्री कभी नहीं रुकती। इनकी कमेंट्री, अब ये हो गया है, अब ये हो गया है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो यूनाइटेड नेशंस ब्रेकिंग न्यूज ला रहा है कि अब ये हो गया, बस। इसके अलावा और इनके सारे जो बाकी के इनके जो विंग्स हैं ना, वो भी यही करते हैं। जब आपको कहीं, जैसे ईरान में न्यूक्लियर थ्रेट के मामले में आपने देखा था किस तरह से IAEA बीच में आके बता देता था, यहाँ देखिए यहाँ पर है, अगले दिन आता था यहाँ पर नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पर है। इस तरीके की अगर आपको बातें सुनते रहना है तो कुल मिलाकर मनोरंजन का कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी रहेगा। और पुतिन के भारत दौरे से पहले